ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग द्वितीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का पाठ कर रहे हैं। प्रश्न किया था कि किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। कहा दो प्रकार की विद्याएं हैं, पराविद्या और अपराविद्या। और जो पराविद्या है जिससे अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है, उस अक्षर ब्रह्म को जानकर सबको जाना जा सकता है। और वह इसलिए कि वह अक्षर ब्रह्म, उसी से सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, वही जगत का आधार है। अगर एक वस्तु को जान लें तो सब कुछ जान सकते हैं। जैसे अगर हम एटम को जान लें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को जान लें, तो उनसे निर्मित सारे जगत को हमने जान लिया, उसका स्वरूप क्या है वह जान लिया। तो इस बात को मन में रखकर जो ऋषि हैं वो ये बताते हैं कि सभी ये सारा संसार, सारा जगत, यह पृथ्वी, आकाश, सूर्य इत्यादि सभी परमात्मा से उद्भूत हुए हैं और उसी को जानना चाहिए। उसको कैसे जानना, यह बात द्वितीय खंड में बताई गई। द्वितीय खंड में प्रारंभ में ही बताया गया कि उसे जानो। कैसे जानो? ओम की सहायता से। ओम एक प्रतीक है, और जिस प्रकार किसी व्यक्ति के एक नाम से हम उस व्यक्ति को जानते हैं, विवेकानंद शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो विवेकानंद शब्द से हम के पीछे स्वामी विवेकानंद की समग्र उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन सब निहित होता है। उसी प्रकार यह ओम शब्द परमात्मा का प्रतीक है, और उस प्रतीक के ध्यान के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। उसी को वास्तव में जानना है, क्योंकि हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। और यह बात अगले श्लोकों में कही गई। प्रणव वह धनु है, आत्मा मानो शर या तीर है, और ब्रह्म उसका लक्ष्य है। प्रमाद रहित होकर उस लक्ष्य को भेदने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद जो ऋषि हैं वह हम साधकों को इंगित करते हैं, मानो आदेश करते हुए कहते हैं, तमेवैकं जानथ आत्मानम अन्या वाचा विमुञ्चथ। उस एक आत्मा को ही जानने का प्रयत्न करो, अन्य बातें, बकवास, हम संसार की जितनी बातें करते हैं और संसार से संबंधित जितने कर्म हैं उनको विमुञ्चथ, उनको त्याग करो। उसके बाद ऋषि मानो शिष्य को उपदेश, आदेश, आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। तुम्हारा कल्याण हो, उस संसार सागर के पार तुम आसानी से चले जाओ। इसके बाद अस्य परमात्म ज्ञानस्य फलमिदम अभिधीयते। हमने पिछली बार इस श्लोक को थोड़ा सा संक्षेप में तेजी से देखा था, घंटी बज गई थी, लेकिन हमने थोड़ा सा पाठ किया था उसको। 8वां श्लोक, 8वां मंत्र, भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ऑफ्ट कोटेड। कई बार इसको
उसका उद्धरण दिया जाता है। उस मंत्र का उच्चारण हमने पिछली बार कहा था, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा का दर्शन करने पर, और वह परमात्मा कैसा है? पर और अवर है, कार्य और कारण दोनों से युक्त है। उस कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, यह सारा जो जगत बाहर दिखाई दे रहा है वह परमात्मा का कार्य होने के कारण परमात्मा ही है। ये बार बार उस बात को कह रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं सब परमात्मा है। और कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वह है कारण, उस कारण ब्रह्म से। और ठीक ठीक ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो उसमें मैंने कहा था पिछली बार, श्री राम कृष्ण और स्वामी विवेकानंद की दृष्टांत देकर कहा था कि अध्यात्म का पूर्ण ज्ञान होने के लिए 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान। दूसरा, उसका जो बाह्य स्वरूप है, जिसे हमने अवर ब्रह्म कहा, कार्य ब्रह्म कहा, जो चारों ओर दिखाई दे रहा है मनुष्य के रूप में, संसार के रूप में, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। और तीसरा, वही परमात्मा एक अवतार लेकर आविर्भाव होता है, उसका आविर्भाव होता है। ये 3 का ज्ञान जब होता है तब ठीक ठीक ब्रह्म ज्ञान। और मैंने दृष्टांत देकर कहा था कि श्री राम कृष्ण को ने स्वामी विवेकानंद को यही कहा था। स्वामी विवेकानंद चाहते थे निर्विकल्प समाधि में डूबना, तब श्री रामकृष्ण ने कहा था कि अरे उससे भी ऊपर की एक स्थिति है। समाधि में डूबने का अर्थ है तुम निर्गुण निराकार कारण ब्रह्म को जानना चाहते हो, तो ठीक है, लेकिन वही कारण ब्रह्म संसार के समस्त प्राणियों के रूप में दिखाई दे रहा है। उससे भी ऊंची है, एक नेक्स्ट स्टेज है जब वही ब्रह्म आपको सर्वत्र दिखाई देने लगे। और उसके बाद श्री रामकृष्ण यह भी चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद यह जाने कि श्री रामकृष्ण एक अवतार हैं। अंतिम स्थिति में, मरणासन्न स्थिति में श्री रामकृष्ण ने यही कहा था, अभी भी अविश्वास, जो राम था, जो कृष्ण है, वही अब रामकृष्ण है। तो यहाँ पर परावरे केवल यही बात कही। साक्षात क्या कहते हैं? व्याख्या करते हुए कहते हैं, तस्मिन् सर्वज्ञे संसारिणी परावरे परम च कारणात्मकम कारणात्मान आत्मना अवरम च कार्यात्मना। तस्मिन्, उस पर अवर के साक्षात, और कैसे जानना? साक्षात अहम अस्मि, मैं ही वह हूँ, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, और मैं भी ये संसार में जितने प्राणी हैं उनके साथ एक ही हूँ। यह श्री रामकृष्ण को अनुभव हुआ था, स्वामी विवेकानंद को अनुभव हुआ था। श्री रामकृष्ण जब गले में खा नहीं पा रहे थे तब माँ जगदम्बा ने उन्हें क्या दिखाया? उन्हें यह दिखाया कि अरे तू तो संसार के इतने प्राणियों के मुंह से खा रहा। ये इस श्लोक का, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसके अंदर अध्यात्म की समस्त अनुभूतियों का सार संक्षेप में कहा गया। स्वामी विवेकानंद को अनुभव हुआ था फिजी में, फिजी यहाँ से हजारों मील दूर फिजी में, वहाँ पर एक अर्थक्वेक हुआ था, एक भूकंप हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे, उनको कष्ट हुआ था। स्वामी विवेकानंद को स्वयं अनुभव हुआ था। यह क्या है? साक्षात अहम अस्मि, जो अवर ब्रह्म है, जो कार्य ब्रह्म है, जो संसार के रूप में ब्रह्म दिखाई देता है, वह भी मैं हूँ। और जो साक्षात जगत व्यापक ब्रह्म है, वह भी मैं हूँ। जगत के परे जो ब्रह्म है, जो कारण ब्रह्म है, वह भी मैं हूँ। ये जिसको होता है दृष्टे, ऐसा होने पर संसार कारणोच्छेदात् मुच्यते, संसार के कारण का नाश हो जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है, शंकराचार्य कहते हैं। प्रारंभ में क्या कहते हैं शंकराचार्य? वृद्धते हृदय ग्रंथि, परमात्मा का इस साक्षात्कार होने के द्वारा हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है। और ग्रंथि क्या कहा? हृदय ग्रंथि
उनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं अविद्या वासनामय, अविद्या की वासना से जो काम उत्पन्न होता है उसको उन्होंने हृदय ग्रंथि कहा है। हृदय ग्रंथि का एक दूसरा अर्थ भी है। ग्रंथि यानी क्या? गांठ बांधते हैं ना, दो चीजों को, दो रस्सियों को बांधते हैं। कौन सी दो रस्सियां हैं? वेदांत में कहते हैं वह है चित्त जड़ ग्रंथि। चैतन्य और अचैतन्य वो मिल गए, बांध दिया एक चैतन्य को, और दोनों फिर एक हो गए ना। रस्सी जब बांध देते तो एक अलग रस्सी थी, वो अब जुड़ गई। चैतन्य और अचैतन्य जड़ पदार्थ जो जुड़ गया, ये क्यों होता है? अविद्या के कारण होता है। लेकिन इसको समझ लें कैसा? यह जो मेरी देह है, यह क्या है? ये जड़ है। जब प्राण निकल जाते हैं तो वो जड़ पड़ी रहती है, उसमें कुछ हिलती जुलती नहीं है। वो डेड मैटर, जड़ जिसे कहते हैं, मिट्टी लकड़ी इस तरह की हो जाती है। पंचभूत जो है वो डेड मैटर है, जड़ है। लेकिन इसके पीछे चैतन्य है। उस चैतन्य के कारण ये देह जो है वो चैतन्य दिखाई देती है। जड़ होते हुए भी इसमें दोनों चीजें आ गई, जड़ता भी है और चेतनता भी। ठीक है ना? ये समझ में आ गई, दो चीजें मिल गई। अच्छा, उधर चैतन्य में क्या हुआ? जो चैतन्य स्वरूप आत्मा का है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, अजर अमर है, उसमें दुख इत्यादि नहीं है। और यह जो जड़ देह है यह तो है मरणशील है, दुख वाली है, इसमें हाथ पैर में कष्ट होता है। ये जो है उसका स्वरूप उस चैतन्य के ऊपर पड़ गया, क्योंकि बंधी हुई है ना। इसका स्वरूप इसमें गया, इसका स्वरूप उसमें चला गया। और इसलिए आत्मा यानी मैं अपने को क्या कहता हूं? मुझे कष्ट हो रहा है। अरे मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं देह में कष्ट हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं मुझे कष्ट हो रहा है। मैंने सिर के साथ में, इस देह के साथ में तादात्म्य स्थापित कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। यह आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य, इसी को कहा चित्त जड़ ग्रंथि। इसमें चैतन्य के लक्षण देह में आ जाते हैं, जड़ में आ जाते हैं, और जड़ के लक्षण वो चैतन्य में चले जाते हैं। और जब ज्ञान के द्वारा पृथक हो जाता है, ज्ञान नाश हो जाता है, दोनों अलग हो जाते, तब हमको स्पष्ट लगता है कि यह देह में नहीं हूं। सिर दर्द हो रहा है, मैं कहूंगा कि मेरी देह में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं, मैं तो अलग हूं, मुझे नहीं हो रहा है। और मैं अपने आप को क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। स्वामी शिवानंद जी का कई बार दृष्टांत देता हूं। सांस बहुत कष्ट हो रहा था, लग रहा था कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि सारी रात बड़ा कष्ट हुआ, लग रहा था कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मन में यह भी हो रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा। वो उंगली अंगूठा दिखा के, मुझे कुछ नहीं होगा, प्राण निकल जाए लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। ये प्राण, ये देह, ये सब अलग हैं, मैं अलग हूं। ये चैतन्य और जड़ जुड़े हुए नहीं है, बीच में से कटे हुए हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये ग्रंथि जो है वो कट जाती है। शंकराचार्य यहाँ पर केवल काम की बात करते हैं। अविद्या जनित काम भी जो है ये हृदय में बहुत बड़ी गांठ, हमारी वासनाएं हृदय में बहुत बड़ी गांठ है, बंधी हुई है, इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाते। जीवन में मुक्ति का आनंद क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम बंधे हुए हैं, गांठ बांध रखी है कामनाओं की। बहुत सारी कामनाएं बंधी हुई हैं, इसको मुक्त होना ही, इसी से मुक्त हो गए कि मुक्त हो गए, उसके बाद आनंद ही आनंद है, फिर कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, मुक्त, फ्री। इस मुक्ति का आनंद लेना, जीवित रहते हुए मुक्ति का आनंद लेना, यही है जीवन का उद्देश्य। तो शंकराचार्य यह बात कहते हैं
उसके बाद कहते हैं भिद्यते विनाशयति विनाशम आयाति सर्व संशयाः, छिद्यन्ते सर्व संशय, समस्त संशय दूर हो जाते हैं। और शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं सर्वज्ञेय विषय संशयाः, जिस विषय को हम जानना चाहते हैं उसके विषय के संशय। किसको जानना चाहते हैं? ब्रह्म को जानना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, उसके संबंध में बहुत सारे संशय। श्री रामकृष्ण के पास स्वामी विवेकानंद ने आकर कहा था कि महाराज क्या आपने ईश्वर को देखा है? मतलब यह है कि आप क्या ईश्वर है? पहली बात तो यह, उनके प्रश्न के पीछे भाव यह था कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, डाउट, संशय, ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में संशय। अगर ईश्वर है तो वह साकार है कि निराकार? श्री रामकृष्ण के पास आकर लोग कहते हैं अच्छा माना कि ईश्वर है, लेकिन वो साकार है कि निराकार? फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं वो साकार भी है, निराकार भी है, और भी कैसा कैसा। तो ईश्वर के संबंध में, उसके अस्तित्व के संबंध में, उसके स्वरूप के संबंध में, उसके ज्ञेयत्व के संबंध में उसे जान सकते हैं कि नहीं उसके संबंध में बहुत सारे संशय हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो चीज ऐसी है जो जानी नहीं जाती, जाना नहीं जाता। वो अप्रमेय बोलते हैं, हम अपने आँखों से उसे नहीं देख पाते, कानों से हमने उसके बारे में सब सुना भर है, वो है कि नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है, इसलिए हमारे मन में बहुत सारे संशय हो। लेकिन साक्षात्कार होने पर तस्मिन् दृष्टे वो सारे संशय दूर हो जाते। वैसे संशय के संबंध में और भी इसी श्लोक के ऊपर व्याख्या करते हुए लोगों ने अलग अलग प्रकार से और भी बातें कही हैं। कुछ कहते हैं कि ये संशय जो ज्ञेय विषय है यानी परमात्मा, उसके संबंध में संशय होता है, और कैसे जाना जाता है, उसको जानने का उपाय क्या है, उसके बारे में भी संशय होते हैं। सर्व संशय का मतलब अब परमात्मा को, ईश्वर को कैसे जाने? ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति से किस तरह से जाने, उपाय क्या है, उसके संबंध में कई लोगों के मन में प्रश्न होता है। फिर आगे प्रश्न उठता है कि हाँ, बहुत सारे उपाय हैं परमात्मा को जानने के लिए, मेरे लिए कौन सा उपाय? ये संशय, मैं कर्मयोग का मार्ग लूं या ज्ञान योग लूं या कॉम्बिनेशन, उनको मिला के कुछ इतना कुछ ये करूं, ये मन में प्रश्न उठते हैं। इस प्रकार से और भी कई प्रकार के संशय हो गए। फिर एक संशय ज्ञातागत संशय, प्रमाता मैं जान सकता हूं या नहीं? श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपके लिए संशय नष्ट हो गए, आप देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? श्री रामकृष्ण कहते हैं सब देख सकते हैं। मैं ही नहीं, तुम भी देख सकते हो, सब देख सकते हैं, कोई देखना नहीं चाहता। ऊपर ऊपर बात करते हैं, ईश्वर है कि नहीं है, बात देखना नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण कहते हैं अरे बात मत करो, थोड़ा सा मेहनत करो ना, थोड़ी सी मेहनत करो, आप देखोगे तुमको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, परमात्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा, लगेगा कि हाँ ईश्वर हैं, ये संशय आपके दूर हो जाएंगे। तो ये तीन प्रकार के संशयों की भी चर्चा शास्त्र में है, और ये शंकराचार्य कहते हैं संशय लौकिकानाम आमरणात्तु गंगा स्रोतवत प्रवृत्ता। संशय खत्म ही नहीं होते, गंगा का प्रवाह जैसे बड़ा ही बना रहता है, प्रवाह हो रहा है, गंगा बहती रहती, कभी समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार से संशय एक के बाद एक उठते रहते हैं। मैंने जैसा कहा, एक संशय दूर हुआ, हाँ परमात्मा है, ठीक है, उसका स्वरूप क्या, ये उठ, दूसरा उठ।
उसको जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता है, वो यहाँ है कि नहीं है, वहाँ है, कहाँ है, ये सब उच्छेद नष्ट हो जाते हैं। फिर क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, इसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। और उस पर व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं, निवृत्त अविद्यस्य यानि विज्ञानोत्पत्ते प्राक्तनानि जन्मांतरे च अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ति सहभाविनी च क्षीयन्ते कर्माणि। 3 प्रकार के कर्मों का, यहाँ पर 2 प्रकार के शंकराचार्य कहते हैं, 2 प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं, 1 प्रकार के कर्म नष्ट नहीं होते। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म यानी क्या? हमारे यहाँ पे हम कहते हैं ना, एक कर्म शब्द का एक बहुत, कर्मवाद भारतीय दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कर्म का अर्थ है हमने जो काम किया, मैं बोल रहा हूँ ये काम हुआ, खाना बनाना काम हुआ, खाना खाना काम किया, लोगों की सेवा की, किसी को कष्ट दिया, ये सब जितने हैं ये सब कर्म है। और मन से चिंतन यह भी कर्म है। तो ये इस चीज़ को हम समझते हैं, मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म, इन चीज़ों को हम समझते हैं। अब ये कर्म कहते हैं अच्छे कर्म, बुरे कर्म, किसी को कष्ट दिया, किसी को सुख दिया, पवित्र काम किया, अपवित्र काम किया, सभी कर्मों में अच्छा बुरा मिला रहता है। और कहते हैं कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे फल होते हैं। एक इसको बोलते हैं कर्म का सिद्धांत। तुम किसी को मारोगे तो बेचारा आज वो दुर्बल आदमी है, वो मार खा लेगा, चुप रहेगा, लेकिन तुमने उसे मारा है, उसको कष्ट दिया है, तो याद रखो कोई न कोई तुमको भी मारेगा, उसका फल तुमको मिलने वाला है। ये कर्म का, या उसके कारण उसको कष्ट दिया तो तुमको भी कष्ट मिलने वाला है। तो शुभ और अशुभ कर्म का फल होता है, और उसके अनुसार हमने बहुत सारे कर्म किए। हमारे कहते हैं कि बहुत सारे जन्म जन्मांतर, बहुत सारे जन्म हैं हमारे, 84 लाख योनि बोलते हैं ना, ये 84 लाख योनि हमारे, पता नहीं इसके पहले जन्म में कुछ कर्म किए थे, उसके पहले कुछ कर्म किए थे। वो कर्म जो हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, और उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट है, उसमें जो तेज कर्म है, अच्छा कर्म है, स्ट्रॉन्ग कर्म है, जो तीव्र कर्म है, उसके अनुसार हमें ये जन्म प्राप्त होता है। ये संक्षेप में कर्म का सिद्धांत, कर्म और कर्म का फल, और उससे हमें एक जन्म भी प्राप्त होता है। और इस जन्म में हम क्या, कैसी परिस्थिति मिलेगी, हमको अच्छी परिस्थिति मिलेगी, बुरी परिस्थिति मिलेगी, ये सब उन कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। बहुत सी मात्रा में कर्म हमारे जीवन की धारा को निर्धारित करते हैं, लेकिन उसके साथ में हमारी इच्छा भी होती है, हम चाहें तो कर्म को बदल सकते, क्योंकि पहले हमारे कर्म के कारण हम कर्म फल भोग रहे हैं। तो अगर हम अच्छा कर्म अभी करेंगे तो हमारा फल भी अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं किसी को कष्ट मत दो, अभी से अच्छा कर्म करो, जिससे अगला जन्म तुम्हारा या अगला इसी जीवन में तुमको शुभ फल प्राप्त हो। तो शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है, यह जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के साथ एक हूँ, और इस शरीर से मैं पृथक हूँ, मन से पृथक हूँ, तब क्या होता है? 2 प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से? एक तो होते हैं संचित कर्म, जो हमने बहुत सारे जन्म जन्मांतर तक कर्म किए पहले के, वो सब कलेक्टेड, एक स्टोर है, वो स्टोर में सब कर्म भरे हुए हैं। दूसरे क्या है? हम अभी कर रहे हैं कर्म, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप संसार में कर्म कर रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं, ये भी इसका तो, ये भी तो आ रहे हैं, या उसमें स्टोर में जुड़ रहे हैं, या हो रहे हैं, नए हो रहे हैं। तो नए कर्म हो रहे हैं, और जो संचित कर्म है। लेकिन एक तीसरे प्रकार के कर्म है, जिसके कारण मुझे यह देह मिली है, मुझे एक उम्र विशेष मिली है, 90 बरस का रहूँगा या 80 बरस का जीवन रहेगा, और ये कष्टमय जीवन रहेगा या सुखमय जीवन रहेगा, यह सब उसके द्वारा निर्धारित होता है। उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म।
प्रारब्ध कर्म, यानी यह देह जिस कर्मों के कारण मुझे प्राप्त हुई, जिसमें सुख दुख कितना होगा, उम्र कितनी होगा, यह जितना निर्धारण हुआ है, जिन कर्मों के द्वारा निर्धारण हुआ है, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो शंकराचार्य यहाँ पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब ज्ञान उत्पत्ति होती है तो प्रारब्ध कर्म को छोड़कर बाकी सारे कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण जो अभी किए जा रहे हैं, ये कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि प्रारब्ध कर्म ने तो फल होना चालू हो गया है, वो तो अब आ रहे हैं, हो रहे हैं। उसका बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एक शिकारी है, धनुष बाण है उसके पास में और तरकस भरा हुआ है। तरकस है, उसमें उसने 10-20 तीर रखे हुए हैं। एक तीर उठाकर वो उसको मारा है। देखा उसने कि वहां पे एक हिरण है। एक तीर उसने छोड़ दिया, दूसरा तीर उसने लिया और उसको वो चलाने वाला है। लेकिन तभी पता चल गया, अरे अरे हिरण नहीं है, ये तो बकरी है, उसको तो नहीं मारना चाहिए। लेकिन वो जो पहले जो तीर था वो तो छूट गया, वो वापस नहीं आ सकता। जो हाथ में उसके है उसको वो रोक सकता है, और जो तिरकस में भरा हुआ है उसको वो छुएगा नहीं। तो क्रियमाण कर्म, यानी जिन कर्मों को हम प्रारंभ करने वाले हैं, जो इस जगत में कर रहे हैं, इच्छा से कर रहे हैं, जो संचित है, लेकिन जो तीर छोड़ दिया गया, जो प्रारंभ हो गया फल देना, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सबको उसके अनुसार फल भोगना पड़ेगा। संत महापुरुष, उनको भी कष्ट होते हैं, कैंसर होता है। मैंने बताया था एक जैन सन्यासिनी थी, उनको कैंसर हुआ, ब्रेस्ट का, स्तन का कैंसर हुआ। 2 वर्षों तक उन्होंने कष्ट भोगा। संत थी, बहुत पवित्र, बहुत उच्च कोटि का जीवन था उनका, तपस्वी थी। लेकिन उन्होंने इलाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे कर्म जो हैं, बुरे कर्म कट रहे हैं, कटने दो इसको। उन्होंने सहन किया उसको। तो जो प्रारब्ध कर्म है वो तो ज्ञानी को भी उसको सहन करना पड़ता है। शंकराचार्य कहते हैं, न तो एतद् जन्मारंभकानि प्रवृत्त फलत्वात्, क्योंकि जिस कर्मों के कारण जन्म का प्रारंभ हो गया है, जन्म मुझे प्राप्त हो गया है, वो उनका तो फल, कर्म का फल देना प्रारंभ हो गया है, इसलिए वे नष्ट नहीं होते। अवश्य यहां पर शंकराचार्य ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन विवेक चूड़ामणि में वे एक दूसरा पक्ष लेते हैं। वो तो कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो तो अपने शरीर को मिथ्या समझता है। वो शरीर कहता है कि मेरा शरीर नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूं, वो जान जाता है। तो फिर उसके लिए प्रारब्ध कर्म भी कहां रहेंगे? प्रारब्ध कर्म तो शरीर और मन से संबंधित हैं। उनसे तो शरीर और मन का जन्म हुआ है, वह तो जानता है कि मैं अजन्मा हूं। उसके प्रारब्ध कर्म भी नहीं होते। लोगों को दिखता है कि अरे बेचारा प्रारब्ध कर्म के कारण कैंसर से भोग रहा है, लेकिन वो क्यों कहेगा? वो कहेगा कि मेरा शरीर तो हो ही नहीं, मैं शरीर तो हूं नहीं, मुझे कैंसर ही नहीं है, तो फिर भोग करने का प्रश्न का ही? मैं शरीर ही नहीं हूं, मन ही नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो मेरे लिए प्रारब्ध कर्म का फल क्या हो? लोगों को दिखता है कि वो कष्ट भोग रहा है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये प्रारब्ध कर्म के कारण इसमें कष्ट।
तो यहाँ पर शंकराचार्य ने जो सामान्य सिद्धांत है कि प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं होता ज्ञान होने पर भी, उसकी बात की। लेकिन उच्चतर सिद्धांत के अनुसार ज्ञानी के लिए कोई भी कर्म नहीं, वह तो कर्म अकर्म विकर्म सबसे परे चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा में अजन्मा वो सभी किसी प्रकार के क्लेश कर्म इत्यादि से बिल्कुल भिन्न रहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से यह श्लोक एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध श्लोक है। इसको मैंने थोड़ा सा और विस्तार से इसलिए किया कि आप लोग भी सुनेंगे, आप कई जगह कहीं जाएंगे, प्रवचन वगैरह सुनेंगे तो इसका उल्लेख कई बार आता है। 3 बातें यहाँ पर कही, हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्म का भी नाश हो जाता है ऐसे व्यक्ति का जिसको जो ज्ञानी हो जाता है। अब उसके आगे के 3 मंत्रों में इसी अर्थ को संक्षेप में बताने का प्रयत्न किया गया। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः। क्या करे कहते हैं, हिरण्मये परे कोशे, परम कोश बताएंगे अभी क्या अर्थ है में, क्या है, विरजम ब्रह्म निष्कलम, विरजम रज रहित, डस्ट रहित यानी पवित्र शुद्ध, वह निर्मल और निष्कलम कला रहित। जैसे चंद्र की कलाएं होती हैं, चंद्र छोटा बड़ा होता है, 16 कलाएं 15 कलाएं बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं, जिसमें वह निर्मल कलाहीन ब्रह्म, हिरण्मय, हिरण्मय ज्योतिर्मय, हिरण्य यानी सोना, ज्योतिर्मय परमम कोश में विद्यमान है। बताएंगे क्या अर्थ क्या है उसका। वो क्या है, तत्शुभ्रम, शुभ्र है, शुद्ध है, और ज्योतिषाम ज्योति ही, संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है, और वह है तद आत्मविदो विदुः, उसे आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं। उसी बात को 3 श्लोकों में और भी बताया जाएगा। इसको भी हम देख लेवे। क्या कहते हैं, कोश, कोश यानी क्या, उसके ऊपर का कवरिंग, खोल। शंकराचार्य कहते हैं, ज्योतिर्मय बुद्धि विज्ञान प्रकाशे परे कोशे, कोश इव असे आसे है। जैसे तलवार को के ऊपर क्या होती है, म्यान होती है ना, तलवार की म्यान आजकल तो देखने को भी नहीं मिलेगी। पता नहीं आजकल के न्यू जनरेशन को कभी म्यान देखने को मिलेगी कि नहीं, एक म्यूजियम में ही दिखेगी। हाँ, सरदारों के पास है, ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी, हाँ, सरदारों के पास है, वो कम से कम छोटा सा है, लेकिन उसके ऊपर कोश तो है। कोश जो कवर करके रखे, कोशे, कोशे आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात्। क्या कहा है उसको, यह कहाँ पर है, परमात्मा कहाँ पर है, हिरण्मय सोना। तो सोना शब्द का अर्थ क्यों किया, ज्योतिमय, प्रकाशवान, ज्योतिर्मय। बुद्धि क्यों कहा, किसको कहा, बुद्धि में, बुद्धि विज्ञान प्रकाशे। बुद्धि, हमारी बुद्धि जो है यह प्रकाश में है, और प्रकाश की बात हम कई बार कर चुके हैं। जो चीज वस्तु मैनिफेस्ट करे, किसी को व्यक्त करे, इस प्रकाश से हम चीजें देख पाते हैं। लेकिन अगर हमारी बुद्धि काम न करे तो हम प्रकाश होते हुए भी नहीं देख पाएंगे। यह बुद्धि हमारी, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकाश, इसलिए उसे कहा बुद्धि विज्ञान। और वह विज्ञानवान बुद्धि, जिसमें ज्ञान हो, विज्ञान हो, विशेष ज्ञान हो, उस बुद्धि रूप वृत्ति के प्रकाश रूप ऐसा परम कोश, उच्चतम शुद्धतम सर्वश्रेष्ठ कोश है। इसके अंदर आत्मा रहता है।
हमने इस विषय को बार बार कई बार विभिन्न प्रकार से देखा है। परमात्मा का साक्षात्कार कहाँ होता है? बुद्धि रूपी गुफा में, गुफा, वहाँ पे गुफा का शब्द का उपयोग किया गया। कहाँ जानेंगे परमात्मा को? हम बुद्धि में ही तो जानेंगे। ये और भी अन्य स्थानों पर आता है। बुद्धि इसके आगे भी एक बार आया था कहीं पर, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। आज पंचकुला में हमने किया था। भगवान गीता में कहते हैं जो आत्मा का आनंद होता है, परम आत्म सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। योगी व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है, आत्यंतिक आनंद, अद्भुत आनंद, जिससे परे कोई आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती है, उस आनंद, इसीलिए श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं अरे भगवान का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, प्रयत्न करो। क्यों? वहां पर आत्यंतिक आनंद की अनुभूति होगी, परम आनंद की अनुभूति। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं कि भगवान का दर्शन जब होता है तो अद्भुत अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। तो वो कहाँ होता है? बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव होता है, शुद्ध बुद्धि के द्वारा। इसलिए यहां पर कहा उस शुद्ध बुद्धि, विज्ञानमय बुद्धि, उसमें आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात्, वह आत्मस्वरूप की उपलब्धि का स्थान है। यानी बुद्धि विज्ञान, बुद्धि में परम ज्ञान होना बुद्धि में होगा, इसलिए उसे कोश कहा गया। बुद्धि, उसको कोश कहा गया। फिर कहते हैं परम तत् सर्वभ्यम सर्वभ्य अंतरत्वात्। परम, उसको पर क्यों कहा है? सबसे भीतर होने के कारण, सर्वश्रेष्ठ। ये परम शब्द सबसे अधिक, सर्वश्रेष्ठ, जो अंतरतम वस्तु होती है उसको परम, सबसे श्रेष्ठ। और भी अंदर जाइए, और भी अंदर जाइए। सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति सबसे भीतर होती है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तस्मिन् विरजम अविद्यादि अशेष दोष रजो मलवर्जितम ब्रह्म। वहां पर उस परम विज्ञानमय बुद्धि में किसका साक्षात्कार होता है? या परमात्मा कहाँ विराजमान है? कौन परमात्मा? विरजम ब्रह्म निष्कलम। उस ब्रह्म का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वह क्या है? विरज। मैंने अभी कहा रज यानी ये डस्ट, धूला, झाड़ू लगाकर जिसको हम साफ करते हैं, ये रज है। कहते हैं रज रहित। ये विरज शब्द एक बहुत ही अच्छा पवित्र शब्द है। आप लोग जानते हैं सन्यासी, हम लोग जब सन्यास होता है तो विरजा होम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। विरजा होम यानी एक होम, हवन, जिसके द्वारा सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिकली, एक रस्म के माध्यम से, एक संस्कार के माध्यम से हम पवित्र हो जाते हैं। हमारी आत्मा बिल्कुल शुद्ध। विरजा विपापमा भूयासम। मंत्र हवन आहुति देते हुए मैं कहते हैं परमात्मा से कि मैं अपने शरीर, मन, प्राण इत्यादि को सब समर्पित कर रहा हूँ। मेरी आत्मा विरज होगा, रज रहित हो जावे। मैं रज रहित हूँ। विरजा, विरजा विपापमा, पाप रहित हूँ। संकल्प के द्वारा ये कहते हैं। अद्भुत एक संस्कार है ये। तो परमात्मा क्या है? रज रहित है। और रज क्या है? अविद्या आदि अशेष दोष रजो मल वर्जितम। अविद्या आदि, अविद्या, उसके बाद अहंकार, राग, द्वेष इत्यादि, वासना, काम। इसलिए शंकराचार्य ने आदि करके रख दिया। अविद्या से सारी समस्याएं उत्पन्न होती।
उन्होंने उस अविद्या और उससे संबंधित और भी जितने भी दोष हैं से रहित, और ये जो दोष है यही है रज, यही है मल, इससे वर्जित ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? सर्व महत्वात्, जो सबसे बड़ा है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है बृहत। बृहत यानी हम कहते हैं ना बृहत, बहुत बड़ा। जो सबसे बड़ी चीज होती है उसको बृहत कहता है ब्रह्म। तो सर्व महत्वात्, सबसे बड़ा होने के कारण, और सर्वात्मत्वात्, संसार की समस्त आत्माओं के एक आत्मा, समस्त प्राणियों की आत्मा होने के कारण वह ब्रह्म है। सर्वात्मत्वाच्च सर्वमहत्वाच्च रजो दोष व मल वर्जितम, वह ब्रह्म बुद्धि रूपी विज्ञान रूपी गुफा, जो ज्योतिर्मय गुफा है, उसमें विद्यमान है। और निष्कलम निर्गता कला यस्मात् तत् निष्कलवलम, जिसमें कलाएं नहीं है। मैंने कहा ना अभी, चंद्रमा की कलाएं होती हैं, छोटा बड़ा इत्यादि होता है, इसमें कुछ नहीं होता। क्यों? वह निरअवयव, उसके पार्ट्स नहीं। कला यानी पार्ट्स भी है, ये हमारे छोटे हाथ पैर है, ये सब अंग है ना। ब्रह्म के परमात्मा के कोई अंग नहीं है, यह बताने के लिए निष्कल शब्द का अनुभव किया। यस्मात् विरजम निष्कलम च अतः तत्शुभ्रम, क्योंकि वह रज रहित है, कलाएं रहित है, निष्कल है, इसलिए शुद्ध है। आसानी से समझ सकते हैं। जोषिताम सर्व प्रकाशात्मानाम अग्न्यादीनाम अपि तज्ज्योतिरितवभासकम, वह क्या है? ज्योतियों की भी, ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योतियों की ज्योति है। ज्योतियों की ज्योति कैसे? ये जो ज्योति है, लाइट जल रही है, ये ज्योति कहाँ से आई? वो पावर हाउस। तो इन ज्योतियों की ज्योति कहाँ है? वो पावर हाउस में। और पावर हाउस में क्या हो रहा है? वो पानी चल रहा है। कहाँ कैसे बन रहा है पावर हाउस? वहाँ पे हमने क्या किया? फिर थर्मल पावर हाउस होता है, तो वहाँ पे अग्नि जलाई है, लकड़ी जलाई है, उससे हीट उत्पन्न हुई, उसको जो गर्मी उत्पन्न हुई उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर दिया। तो उसकी भी कोई ज्योति होगी। वो जो अग्नि जलाएगी वो कहाँ से आई? तो वो लकड़ी के अंदर कोई शक्ति है। इस प्रकार से तो जितनी भी ज्योतियां हैं इसकी ज्योति है। इस संसार में जितनी ज्योति है, चंद्रमा की ज्योति कहाँ से आई? वो तो सूर्य की प्रतिबिंबित ज्योति। सूर्य की ज्योति हम सबसे अधिक जानते हैं, सूर्य की ज्योति। तो सूर्य क्या अपने आप ज्योतिर्मय है? कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है? बहुत सारे हाइड्रोजन बम का एक्सप्लोजन जरा हो रहा है। कहते हैं ना कि वहां पे हजारों हाइड्रोजन बम जैसे एक्सप्लोड हो रहे हैं, वहां पे बम फूट रहे हैं, इसलिए वहां पर बहुत सारी ज्योति आग उत्पन्न हो रही है। और उस आग का प्रकाश और धूप, अग्नि भी हमको हीट भी लगती है ना, ताप भी लगता है, ये सब वहां से हो रहा है। तो सूर्य की भी ज्योति अपनी नहीं है, वो हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन बम की ज्योति है। वो हाइड्रोजन बम का ज्योति कहां से आ गई? वो भी जड़ है। इस प्रकार से कहते हैं कि ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, अग्नि आदि संपूर्ण प्रकाश में पदार्थों का भी ज्योति है, प्रकाशमय, प्रकाशक है। अंतिम ज्योति वो परमात्मा की ज्योति से ही संसार की समस्त ज्योतियां प्रकाशित हो रही है। अगले श्लोक में अद्भुत बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तात्पर्य यह कि अग्नि आदि का ज्योतिर्मयत्व भी अपने अंतर्वर्ती ब्रह्मात्म चैतन्य रूप ज्योति के ही कारण है। वहां पर भी परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। आत्म ज्योति, परमात्मा की चैतन्य ज्योति अग्नि में भी विद्यमान है। उसी के कारण सब कुछ प्रकाशित होता है। वही परम ज्योति है, जिसे कि ब्रह्मवेता विवेकी लोग इसके आगे कहते हैं
तद आत्मविदो विदुः, उसे विद व्यक्ति, आत्मा को जानने वाले व्यक्ति, विवेकी पुरुष, आत्मा का अर्थात अपने को शब्दादि विषय और बुद्धि का प्रत्ययों का जो साक्षी जानते हैं। आत्मविद यानी क्या? आत्मा को जानने का अर्थ यानी क्या? जो व्यक्ति यह जानता है कि मैं यह जो शब्द आदि विषयों का मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इन सब का मैं एक साक्षी हूँ, मैं आत्मा। जो इन सभी को बुद्धि में जो जितने विचार उठ रहे हैं, जितने परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी का अपने को, उस आत्मा को वह साक्षी जानता है, जिसकी मैं हम बार बार चर्चा करते हैं। वो कहता है कि मैं तो न जानता हूँ, ये तो बुद्धि से हो रहा है, आँख देख रही है, मैं तो इसका साक्षी। तो जो व्यक्ति बुद्धि, आँख इत्यादि के क्रियाकलाप का साक्षी अपने आप को जानता है, वह यस्मात्, वह उसको कहते हैं आत्मविद व्यक्ति। इसलिए कहते हैं आगे, क्योंकि वह परम ज्योति है, इसलिए उसे वे ही जानते हैं, दूसरे बाह्य प्रतीतियों का अनुसरण करने वाले पुरुष नहीं जानते। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण साधन विषय का एक संकेत करते हैं। क्या है? आत्मविदु आत्म प्रत्यय अनुसारिणः। ज्ञानी विवेकी व्यक्ति कौन है? जो आत्म प्रत्यय का अनुसरण, मतलब क्या? और दूसरा है बाह्य प्रत्यय अनुसारिणः, बाहर की प्रतीतियों का अनुसरण। मैंने एक चित्र को देखा, अब मैं अनुसरण, वो चित्र किसने बनाया? बड़ा सुंदर बनाया है, इसमें रंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, माइकल एंजेलो ने बनाया है। वो सारी बाहर की चीज़ें, उसका जब अनुसरण करने वाला व्यक्ति एक होता है, उसको कहते हैं बाह्य प्रत्यय। प्रत्यय यानी बाहर के विषयों का जो मन में प्रभाव पड़ता है, उसका अनुसरण करने वाला। दूसरा व्यक्ति है आत्म अनुभव का अनुसरण करने वाला, आत्मज्ञानी पुरुष। वह सदा आत्मा का अनुसंधान करता है। बाहर का एक विषय देखा, उसको देखता है कि मैं कौन हूं, ये कौन देख रहा है। एक है ऑब्जेक्ट, दूसरा है सब्जेक्ट। बाहर का विषय यह ऑब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट जो देख रहा है, दृष्टा है, वह सब्जेक्ट हुआ। और यह जो ज्ञानी है, यह उस सब्जेक्ट जो दृष्टा है, जो आत्मा है, उसका अनुसरण करता। श्रेष्ठतम दृष्टांत रमण महर्षि का है। रमण महर्षि के पास व्यक्ति कोई जाकर प्रश्न करता था, और उसमें वो कहता था कि मैं फलाने फलाने स्थान पर गया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, ये करो, इस दुख का उपाय क्या? अब एक तो यह है कि बाहरी दुख, मेरे को धनहीनता है, धन बड़ा कष्ट है, मेरे पास धन नहीं है, या मेरे पुत्र ने मुझे ऐसा किया, मेरे पुत्र के कारण मुझे शोक हो गया है। तब पुत्र के शोक को, या पुत्र बिगड़ गया है तो उसको ठीक करना, एक यह विषय हो गया। यह बाह्य प्रत्यय, बाह्य अर्थ प्रत्यय, विषयों का के पीछे जाना। लेकिन रमण महर्षि क्या कहते थे? वो कहते थे पहले यह बताओ कि किसको दुख हुआ, किसको सुख हुआ, ये बताओ मुझे, कि मुझे, तुम कौन, तुम कौन, ये बताओ, तुम शरीर हो क्या? हाँ, फिर वो रमण महर्षि और बात करेंगे, क्यों, शरीर तो तुम्हारा है, इत्यादि। आत्म प्रत्यय अनुसारिण, जो आत्मा का अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है, बाह्य विषयों के पीछे जाने वाला नहीं, आत्मा के का अनुसंधान, आत्मा के अनुभव का अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है, उसको यहाँ पर
तद आत्मविदो विदुः, आत्मविद कहा गया, विवेकी व्यक्ति कहा गया है, वही उस परमात्मा को बुद्धि रूपी गुफा के अंदर जाना। कितना सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी तरह यहाँ पर शंकराचार्य ने ये दो बातें, आत्म प्रत्ययानुसारिणः और बाह्य प्रत्ययानुसारिणः, गोइंग टुवर्ड्स सब्जेक्ट एंड गोइंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, बाहरी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना, सब्जेक्ट की तरफ जाना। कथम तत् ज्योतिषाम ज्योतिरित्युच्यते, उसे ज्योतियों की ज्योति क्यों कहा गया? देखिए इस श्लोक में था तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योतियों की ज्योति है। क्यों कहते हैं? ये 10वां मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, स्वामी विवेकानंद को अत्यंत प्रिय था और सच पूछा जाए अत्यंत पोएटिक जिसे कहते हैं, अत्यंत कवित्वमय पूर्ण है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्यतो भांति कुतोयम अग्निः, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तत्र सूर्यो न भाति, उस आत्म तत्व स्वरूप में, ब्रह्म में, वहाँ पर न सूर्य प्रकाशित होता है न चंद्रमा और तारे, उस आत्म तत्व को न सूर्य प्रकाशित करता है न चंद्रमा। अरे इस बिजली, ये जो बिजली चमकती है या अग्नि, इसकी क्या गिनती, वो क्या करेंगे इसको आत्म तत्व। उसके प्रकाशित होने पर सब कुछ प्रकाशित होता है और यह सब कुछ उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। उस परमात्मा ही का ही प्रकाश है जो संसार के समस्त प्रकाशमान व्यक्ति वस्तुओं को प्रकाश प्रदान करता है। समय हो गया, इसके आगे चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है, इसकी चर्चा हम अगली बार आगामी रविवार को करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।